जय जय श्री सीताराम। कल हमने पढ़ा दशरथ जी राजसमाज सहित भगवान राम को मनाने के लिए जा रहे हैं और मार्ग में वो प्रयाग पहुंचते हैं और प्रयागराज से वरदान मांगते हैं। मुझे न अर्थ की इच्छा है, न धर्म की, न काम की और न मैं मोक्ष चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। आगे जानहु राम कुटिल करि मोहि, लोग कहो गुरु साहिब द्रोही। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। जलद जन्म भर सुरति बिसारो, जाचत जल पबि पावन डारो। चातक रटन घटे घट जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई राम। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि भुला दे, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ओले ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह भलाई है। कन कहीं बान चढ़े जिम्मेदाहे, तिम प्रियतम पद नेम निभाहे। भरत बचन सुनि मांझ त्रिवेणी, भई मधुबानी सुमंगल दैनी राम। जैसे तपाने से सोने पर चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर 20 त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई राम। तात भरत तुम सब विद साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। बाद गलान करहु मन माही, तुम सम राम को प्रिय नाई राम। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थी मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। तन पुल क्यों ही हरस सुने, बैनी बचन अनुकूल रामा, बैनी बचन अनुकूल। भरत धन्य कई धन्य सुर, हर्षित बरसई फूल, सियावर राम जी की जय। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। रम प्रमुदित तीरथ राज निवासी रामा, रम बैखानस बटुकी उदासी रामा। रम के परस पर मिल 10 पांचा रामा, रम भरत सने उसील सुत साचा रामा। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। राम सुनत राम गुण ग्राम सुहाए रामा, रम भरद्वाज मुनि भर पई आए रामा। रमदंड प्रणाम करत मुनि देखे रामा, रम मूरति मंत भाग्य निज लेखे रामा।
श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। रमदाए उठाए लाए और लीने रामा, रम दीने असीस कृतारथ कीने रामा। रमयासन दीन नाय सिर बैठे रामा, रम चेत सकुच गृह जनु बज बैठे रामा। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। रम मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू रामा, रम बोले ऋषि लख सीलु संकोचू रामा। रम सुनऊ भरत हम सब सुध पाई रामा, रम विधि कर तब पर किछु न बसाई रामा। उनके मन में ये बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं, विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। तुम गलान जिय जन करऊ, समुझ मातु कर तूत रामा, समुझ मातु कर तूत। तात के कई दोष नहीं, गई गिरामत दूत, सियावर राम जी की जय। माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, के का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई राम। रमये कहत भल कही न को रामा, कमलोक वेद बुध सम्मत दो रामा। रमतात तुम्हार विमल जसु गाई रामा, रम पाई लोक वेद बढ़ाई रामा। यह कहते भी कोई भला न कहेगा, क्यों कि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य हैं। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बढ़ाई पावेंगे। रमलोक वेद सम्मत सब कही रामा, रम जेहि पितु दे राज सोले रामा। रमलोक वेद सम्मत सब कही रामा, रम जेहि पितु दे राज सोले रामा। रम राव सत्य व्रत तुम्हि बोलाई रामा, रम देत राज सुख धर्म बढ़ाई रामा। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। रम राम गवन मनु अनुरथ मूला रामा, रम जो सुन सकल बेस भय सूला रामा। रम शोभावी बस रानी अयानी रामा, रम कर कुचालियंतहु पछतानी रामा। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वन गमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम का वन गमन भी भावी वश हुआ। बेसमझ रानी तो भावी वश कुचाल करके अंत में पछताई। रमते तुम्हार अल्प अपराधु रामा, रम कह सो अधम अयानु असाधु रामा। रम करते हु राजु न तुम्हि न दोषु रामा, रम करते हु राजत तुम्हि न दोषु रामा। रम राम होत सुनत संतोषु रामा। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वे अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता। सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता।
अबवती कीने भरत भल, तुम्हें उचित मत एहु। सकल सुमंगल मूल जग, रघुबर चरण सने सियावर राम जी की जय राम। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। रमसो तुम्हार धनु जीवन प्राणा रामा, हम भूरि भाग को तुम समाना रामा। हम यह तुम्हार आचरज न ताता रामा, हम दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता रामा। सो वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है? हे तात, तुम्हारे लिए आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। रम सुनहु भरत रघुबर मन माई रामा, रम प्रेम पात्र तुम सबको नाई रामा। रम लखन राम सीता अति प्रीति रामा, रमन से सब तुम्हें सरावत भीति रामा। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। रम जाना मरम नहात प्रयागा रामा, रम मगन हो तुमरे अनुरागा रामा। रम तुम पर रस चले रघुबर के रामा, रम सुख जीवन जग जस जड़ नर के रामा। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है जैसा मूर्ख विषयासक्त मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। रम यह नय अधिक रघुबीर बड़ाई रामा, रम प्रणत कुटुंब पाल रघुराई रामा। रम तुम तो भरत मोर मत एहु रामा, रम धरे देव जनु राम सनेहु रामा। यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्यों कि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। राम तुम के भरत कलंक है, हम सब के उपदेश। राम भगति रस से देती गाये समूह गणेश लगन सिया राम जी की जय। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सबके लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश हुआ, बड़ा हुआ। नव विधु विमल तात जस तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदावत कबहू ना घटहि, न जग नभ दिन दिन दूना राम। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में घटेगा नहीं, वरन दिन दिन दूना होगा। रम कोक तिलोक प्रीति अति करही, प्रभु प्रताप रवि छवि नहरही। निस दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसहीन के कई कर तब राहु राम। त्रैलोक्य रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा, कई का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा राम।
रम पूरन राम सुप्रेम पीयूषा, गुरु अभिमान दोष नहीं दूसा। राम भगत अब अमिय अगाहू, कीन्हु सुलभ सुधा बसुधाहू। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो लें। भूप भगीरथ सुर सरयानी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण गण बरनि न जाहि, अधिक कहा जे सम जग नाही राम। राजा भागीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का इस बड़ी संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूह का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अधिक क्या जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। जास स्नेह सकोच बस, राम प्रगट भया। बेहर ही नयन कबहू, निरखे नहीं अघाय। जिनके प्रेम और संकोच के वश में होकर स्वयं भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघा कर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री भरद्वाज जी महाराज की जय। श्री भरत शत्रुघ्न लाल की जय। कीरति विदु तुम कीन अनुपा, जय बस राम प्रेम मृग रूपा। तात गलानि करहु जिय जाए, डरहु दरिद्र नहीं पारस पाए राम। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो राम। सुनऊ भरत हम झूठ न कहीं, उदासीनता पस बन रहे। सब साधन कर सुबल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। तेहि पल कर पल धरत तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जस जगु जयऊ, कहियत प्रेम मगन मुनि भयऊ राम। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी की मुँह देखी नहीं कहते, और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल में लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल ये तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत तुम्हारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। सुन मुनि बचन सभासद हर से, साध सराय सुमन सुर भर से। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुन सुन भरत मगन अनुरागा राम। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे हैं। पुलक गात ही राम सिय, सजल सरोरु नैन। करि प्रणाम मुनि मंडली, बोले गद गद में। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनि समाज अरु तीरथ राजू, साचू सपत अघाई काजू। ए थल जो किछु कहिए बनाई, ए सम अधिक न अघ अधमाई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और निष्ठा न होगी। तुम सर्वज्ञ कहूँ सती भाऊ, और अंतर जामी रघुराऊ। मोहि न मातु कर तब कर सोचू,
नहीं दुख जिए जग जानी पोचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उससे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। नाहि न डरू बिगड़हि परलोकु, पीतहु मरण कर मोहि न सोकु। सुकृत सुजस भरि भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। राम बिरह तज तनु छनु भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, कर मुनि बेस फिरहि बन बनहि। न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है। क्यों कि उनका सुंदर पुण्य और सुयस विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए, फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया। ऐसी राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। अजिन बसन फल असन मई, शयन डास कुश पात। बस तरु तर नित सहत हिमात, बरसा बात राम। वे वलकल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। ए दुख दाह दह दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। यही कुरोग करे औषध नाही, शोधूं सकल बेसु मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषध कहीं नहीं है। मात कुमत बढ़ई अघमूला, ते अमार हित कीन बसूला। कल कुकाट कर कीन कुजंत्रु, गाड़ी अवध पड़ कठिन कुमंत्रु। माता का बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का बसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र बढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है, भरत को राज्य वसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोहि लगियो कुठाट उते ठाटा, गाल से सब जनु जगु बारह बाटा। मिटई कुजोग राम फिर आए, बसई अवध नहीं आन उपाय राम। मेरे लिए उसने सारा बुरा समाज रचा और सारे जगत को 12 बार छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। राम भरत वचन सुन मुनि सुख पाई, सबहि कीन बहु भांति बढ़ाई। तात करहु जन सोच बिसेखी, सब दुख मिटि राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। करि प्रबोध मुनिवर कहु, अतिथि प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फल फूल हमो, देहि लेहु करि छो राम। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे परम प्रेमी अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हमने स्वीकार कीजिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।